अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देव ऋषि नारद जी के मुंह से ही पहले सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किस गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव, पिता माता स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद ने इस प्रकार प्रश्न किया। तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब पतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपने जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कियादू को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर क्रूरी पक्षी की भांति रो पड़ी थी और इंद्र उसे लात लिए जा रहे थे। देवऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव प्रेत यह मेरे पास रहे बालक को जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम्हें उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। फिर उसके गर्भ में भगवत है। इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देव ऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यही रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देव ऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझे गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुरुता करती रही। देवऋषि नारद जी बड़े दयालु और सर्व समय मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण
कारण मुझे उसकी स्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो